ऑलराइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में लड़के के लिए, बॉयज़ के लिए। कृपया लड़कियां ना देखें, देखनी है तो अपने रिस्क पे देखो, फिर बाद में तुम मुझे गालियां वालियां दोगी तो अपने रिस्क पे देखो, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टियां खोलने वाला हूँ मैं, ताकि लोगों को, बॉयज़ को थोड़ी कुछ समझ में आए पैसे को लेके। और ऐसा नहीं है मॉरली बात करेंगे, हम लीगली बात करेंगे, मॉरली हम बाद में करेंगे। ओके, तो यार देखो टॉपिक आपने पढ़ लिया। टॉपिक का नाम है कि आपको लड़कियों को पैसे क्यों नहीं देने चाहिए। लड़कियाँ, आंटियाँ, पंटियाँ, जो भी मतलब समझ रहे हो, उनको पैसे क्यों नहीं देने चाहिए। इसके दो रीज़न है। दो रीज़न ये है कि यार देखो, एक तो ना तुम्हारा पैसा आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि तुम कोर्ट जाके भी कुछ नहीं कर सकते। यही मोस्ट पावरफुल रीज़न है कि तुम कोर्ट जाके भी कुछ नहीं कर सकते। अब वो पूछो क्यों, वो है सेक्शन 56। अब सुनो प्रोविज़न, एग्जांपल देता हूँ, समझना अच्छे से, ठीक है। ध्यान से बैठ जाओ। तभी मैं आजकल ना म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं डलवाता ताकि लोगों को इंटरफेयर ना हो, सीधा सिंपल क्लियर आए। पहले मैं म्यूजिक डालता था बैकग्राउंड वाला, फिर वो उसका पचड़ा रहता है कि आवाज़ तेज आई है तेज। तो देखो सुनो, मुद्दा क्या है समझना। एग्जाम्पल दूंगा, मेरे पैसे कोई लड़का ले जाता है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने मेरे से पैसे लिए, तो मेरे पास 3 साल का टाइम है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट मैं फाइल कर सकता हूँ, उससे मैं पैसे ले सकता हूँ, ठीक है। मान लो कोर्ट ने डिग्री पास कर दी भी, उसको मेरे पैसे देने, गरीब अकबर के, ठीक है, पैसे देने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास कि जज साहब इसको सिविल प्रिजन कराओ, ताकि मेरी जो ये डिग्री पास हुई है इसको एग्जीक्यूट कराओ। वो बोलेंगे क्या चाहते हो, तो मैं कहूँगा इसको सिविल प्रिजन में डलवाओ, और 1-2 दिन ये जेल जाएगा तो मेरे पैसे आराम से दे देगा, और इसको बदनामी होगी वगैरह वगैरह। और जेल जाने से सब डरते हैं, तो चांसेस हैं कि वो मेरे पैसे दे देगा। लेकिन सपोज किसी लड़की ने मेरे से पैसे लिए हैं, फॉर एग्जांपल किसी करमजली ने मेरे से पैसे लिए हैं, ठीक है, माफ़ करना थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। तो उसने पैसे लिए हैं, अब मैं क्या गया, मैंने कोर्ट गया, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर मैंने कोर्ट गया। उसने मान लो मेरे से 1 लाख रुपये लिए हुए हैं, मैं कोर्ट जाता हूँ, कोर्ट ने डिग्री पास कर दी मेरे फेवर में कि भाई आपके राइट है और आप इससे पैसे लो। फिर मैं जाता हूँ एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास, कोर्ट बोलती है कि ठीक है हम पैसे निकलवाते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इसको भी सिविल प्रिजन कराओ, तो कोर्ट बोलेगा नहीं सिविल प्रिजन क्यों कराएंगे। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, लड़के को तो करा रहे हो तुम, लड़की को क्यों नहीं करा रहे। तो बोलते भाई सेक्शन 56 पढ़ के आ, गरीब अकबर सेक्शन 56 पढ़ के आ, उसमें लिखा है कि एक्सेम्पशन, यानी लड़कियों को हम अंदर नहीं डाल सकते जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये तो भेदभाव कर रहे हो तुम। कह रहे भेदभाव कुछ नहीं, ये प्रोविजन है तो है, जाओ। तो मैंने कहा मेरा पैसा, कहेंगे नहीं वो देती है तो ठीक है, ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते, हम उसको सिविल प्रिजन में नहीं डाल सकते। अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो बताओ। और जनरली क्या होता है, लड़कियों के पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, जनरली बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं। और मेरी जो जनता है वो जनरली वाली है, एक्सेप्शन वाली नहीं है, ठीक है। कोई प्रिविलेज नहीं है, सब नॉर्मल आदमी है, ठीक है, मेरी तरह गरीब हैं। तो क्या हुआ, तो नहीं ले सकते। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। मैंने कहा उसके पास कुछ तो होगा, मेरी रिकवरी कराओ। तो बोलते भाई उसके पास कुछ होता तो वो तुमसे पैसे क्यों लेती। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये तो फिर मैं लुट गया। कह रहे हाँ भाई लुट गए, अगर तुम्हें वैसे देती है पैसे पूसे, या फिर जो भी तुम्हें देती है तो ले लो, नहीं तो हम एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, मतलब हम उसको अंदर नहीं डाल सकते। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। तो सिमिलरली मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि भाइयों और बहनों, देखो भाइयों और उनकी बहनों, कभी भी बॉयज़ के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, उस लड़की को पैसे मत दो, मतलब अंटियाँ पंटियाँ कोई भी हो तुम्हारे नॉन में वोन में, जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ चलो तुम तो यार देखो क्या है, तुम गुड फेथ में हेल्प कर देते हो, लेकिन तुम देखो कोर्ट जाके भी पैसा नहीं ले पा रहे, तो तुम मतलब क्या कर रहे हो, समझ रहे हो भाई। हमने कोर्ट में पैसा वेस्ट किया, अपना वकील की फीस दी, सब कुछ दिया, लेकिन एंड में क्या मिला हमें, जीरो, यानी हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि तुम पैसा ही मत दो ना, समझ रहे हो। इससे अच्छा है कि पैसा ही मत दो, पचड़ा ही खत्म, ना तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, ना तुम्हें वकील हायर करना पड़ेगा, ना तुम्हें अपना जो पैसा है उसका जो नुकसान हो रहा है वो झेलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि लड़कियों को पैसे मत दो, ना तो उधार दो, उधार तो बिल्कुल मत दो। अगर तुम्हारा मन वैसे मान रहा है कि हाँ यार मैं इसको कुछ पैसे दे दूँ, वो अलग बात है, वो दे दो, लेकिन उधार पैसा कभी मत दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए ये वीडियो बनानी पड़ी मेरे को कि भाई बहुत बार लड़के क्या होते हैं जो भी दे देते हैं, चलो यार कोई नहीं, फिर बाद में उनके पीछे पीछे डोलते हैं। तो भाई तुम्हें बता दूँ, तुम कोर्ट जाके भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस उसके नाम कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है। तो अगर उसकी प्रॉपर्टी नाम है तो अलग बात है, जनरली नहीं करते। और वैसे जनरली उनके कोई प्रॉपर्टी नाम होती नहीं है लड़कियों के, जनरली बता रहा हूँ, एक्सेप्शन नहीं बोल रहा। देख लेना तुम, अगर उसके नाम प्रॉपर्टी होती तो क्या तुमसे वो 1 लाख रुपये मांगती है या फिर कुछ पैसे मांगती, नहीं ना, समझ रहे हो। ओके, तो मोरल ऑफ द वीडियो ये है कि भाई लड़कियों को पैसे नहीं देने। अब बहुत बार क्या होता है, अब सुनो तो मैं अंदर की बातें बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, कुछ चालू लड़के होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनकी वाइफ होती हैं, तो वो बोलती हैं भाई किसी के ना पास चले जाते हैं कि पैसे ले ले इससे, और अब देखो वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है। फिर उनको वकील सलाह देते हैं लड़कियों वालों को कि तुम पैसे ले लो, तुम्हें देने तो है ही नहीं, सिविल प्रिजन तुम्हें होगी नहीं, तो पैसा तुम्हारा क्या कर लेगा, ज़्यादा क्या कर लेगा। अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा करे तो छेड़छाड़ का केस डाल देना, ये डाल देना, सारा खुद दे के जाएगा, समझ रहे हो। 1 एरो 2 स्पैरो, पैसे भी ले लिए, फिर बाद में उनको ही धमकियाँ देती हैं कि तूने मेरे को छेड़ दिया, ये छेड़ दिया, वो छोड़ दिया। फिर लड़का खुद सोचता है कि भाई हाथ जुड़वा ले, निकल यहाँ से। और बताता हूँ आपको नेक्स्ट सीन क्या होता है। बहुत बार क्या होता है
जैसे लड़का सोचता है यार पैसे तो मिल नहीं रहे, लेकिन इसके साथ फिजिकल कर लेता हूँ, ठीक है, और लड़की भी राजी हो जाती है कि भाई पैसे तो नहीं है, कुछ और लेना हो तो ले लो। देखो यार मेरे को बोलना पड़ रहा है ये चीज़ें, बस समझना बस तुम, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है, लड़का भी लालच में आ जाता है। तो यार देखो तुम्हें इस लालच में नहीं आना, पता है क्यों? क्योंकि ना ये ना रेप की डेफिनेशन को वो कर देता है, फुलफिल कर देता है। क्योंकि यार देखो तुमने उससे पैसे लेने हैं, उसको तुम्हें पैसे देने हैं, तो वो क्या करेगी, मान लो तुम्हारे साथ फिजिकल कर लिया, जो भी कर लिया, ठीक है, कंसेंट से, ठीक है। कल को वो केस फाइल करेगी कि जो मेरी कंसेंट ली ना, इसने डरा के ली कि पैसे दे नहीं तो तेरे साथ ये करूँगा, या फिर मेरे को ये करने दे, मतलब सेक्सुअल फेवर वाली बात आ जाएगी। फिर वहाँ वो रेप वाली धाराएँ आ जाती हैं। फिर क्या है, लड़कियाँ FIR कराने के लिए डोलती हैं, सुनना, FIR करवाती हैं। फिर लड़का सोचता है यार ये तो FIR कराएगी, फिर लड़की सोचती है भाई FIR कराऊंगी, डराऊंगी साढ़े को, तो 1 लाख के 10 लाख और ले लूँगी इससे, भाई जेल जाने से तो सभी डरते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो लड़का और फंस जाता है, यानी कि पैसे भी दिए और वो चीज़ महंगी पड़ गई, समझ रहे, और उसको देने पड़ रहे हैं, लड़की खुद ब्लैकमेल कर रही है। तो इन चीज़ों का ये फ़ायदा उठाती हैं। तो भाई मेरी ऑडियंस, तुम जो सुन रहे हो, यूथ या फिर जो भी उनके डैडी वैडी जो भी है, तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखो। पैसे दो लेकिन उधार तो बिल्कुल मत दो। लड़कियों को, अंटियों पंटियों को तो कभी मत दो, ठीक है। सीधा उनको बोलो यार देखो मैं बताता हूँ, सीधा बोलो बैंक जाओ। हमारे इंडिया में बैंक क्यों है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, RBI है, सब कुछ है ना, है ना। तो बैंक से जाओ ना। बैंक में क्या है, उनको कोलेटरल देना पड़ता है। कोलेटरल मतलब समझ, कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और जहाँ देने वाली बारी आ जाती है, फिर वहाँ उनकी फटके चार हो जाती है। अरे यार एक बात हो, जब तुम दे दोगे पैसा, मान लो मेरा दे दोगे, किसी का दे दोगे, तो बैंक का ही दे दो ना तुम, थोड़ा सा ब्याज लेके, समझ रहे हो, तुम्हारा काम तो चल जाएगा ना। कहने का मतलब ये जेन्युइन काम करो ना। अब ये क्या है, आउटसाइड द हम पैसे ले लेते हैं, फिर ना वो पचड़ा पड़ता है, जो देता है ना उसको भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, वकील की फ़ीस, ये वो फलाना दिखाना, फिर अपने ही पैसे ना ऐसे मांगने पड़ते हैं, अरे यार ये वो, समझ रहे हो, इसलिए। और नेक्स्ट थिंग क्या है, तो कभी भी ये चीज़ मत करो, क्योंकि तुम्हें बैकफायर कर जाएगी। रेप का अलग ही पड़ जाता है कि, समझ रहे हो, लास्ट वाली चीज़ मैंने आपको समझा दी। तो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि कभी भी भाई पैसे मत दो, उधार भी मत दो और वैसे भी मत दो। अगर तुम्हारा मन वैसा कर रहा है देने का कि चलो यार इसकी हेल्प कर देता हूँ, वो थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, लेकिन ऐसे नहीं कि तुमने भी उनका सब कुछ उनका ही कर रहे हो, समझ रहे हो। थोड़ी बहुत 500, 1000, जितना तुम भूल सको। देखो यार हेल्प इतनी करो जितनी तुम भूल सको। मान लो तुम्हारी औकात है कि तुम 10,000 रुपये भूल सकते हो, तो इतनी कर दो। तुम्हारी औकात है कि 500 रुपये मैं भूल सकता हूँ, इतनी करो बस। अब तुम्हें निंजा टेक्निक बताता हूँ, अगर तुमसे कोई पैसे मांगता है या फिर उसको इग्नोर करने की, ठीक है। तो यार देखो, मतलब ये कोई साइंटिफिक रूल नहीं है, बस निंजा टेक्निक है। काम कर गई तो कर गई, नहीं तो फिर इनकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहली आती है, मान लो कोई लड़की तुमसे पैसे मांगती है कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है, ये है वो फलाना दिखाना। तो उसको बोलना भाई कब तक दे देगी मेरे पैसे, भाई वापस कब तक दे देगी। तो वो देखना तुम्हें जल्द से जल्द बताएगी, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, या फिर इतनी जल्दी दे दूँगी। तो उसको बोलना कि तो तू अपना काम ही उस टाइम कर लियो ना, भाई तू 1 हफ्ते बाद मेरे पैसे देगी, तो 1 हफ्ते बाद ही अपना काम कर लियो ना उन पैसों से जो आएंगे, समझ रहे हो, निंजा टेक्निक। नेक्स्ट थिंग आती है कि देखो मान लो कोई तुमसे पैसे मांग रहा है कि भाई मेरे को 20,000 रुपये चाहिए, तो उसको ये बोलो कि भाई 20 तो नहीं है, 200 रुपये पड़े हैं, जीरो अपने, जीरो मेरे मतलब मेरे पे तो 2 ही जीरो है, यानी 200, ठीक है, 3 जीरो भाई तू अपने उससे लगा ले, ऐसे, समझ रहे हो। फिर वो खुद ही मना कर देगा, अरे यार 200 का क्या करूँगा। तो भाई 20,000 बन रहे हैं क्या, है, उसने कोई ठेका ले रखा है, तो तुमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है सबका। सीधा मना करो भाई, बिल्कुल मना करो, नहीं, बात खत्म। दुनिया भर के बैंक पड़े, वहाँ से ले लो जाके, बात खत्म। अगर तुम्हें लग रहा है कोई ज़्यादा ही सीरियस है तब तो अलग बात है, वो तो एक्सेप्शन ही है। मैं जनरल बातें करता हूँ यहाँ पे ना, जनरल, एक्सेप्शन की बातें नहीं करता, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द वीडियो यही है कि कभी भी पैसा मत दो, ठीक है। लड़कियों को तो बिल्कुल मत दो, लड़कों को दो तो ठीक है ना, तो लड़कियों को तो भैया कभी मत दो। तुम कोर्ट जाके भी नहीं ले सकते पैसा, समझ रहे हो। इतना ही समझा सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा यार मैं नहीं समझा सकता। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, यू विल नॉट फॉरगेट दीज टिप्स। और यार वीडियोज़ को ना वो कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो। आजकल पता नहीं यूट्यूब में क्या हो रहा है, वो आगे नहीं भेज रहा वीडियोज़ को। रीच है ना इतनी डाउन हुई पड़ी है, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद भी कभी कभी मन करता है ना बस, पर क्या करें, लोगों के लिए करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है यूट्यूब छोड़ दो, मतलब क्यों, जब कोई होता है ना कदर ही नहीं हो रही तो छोड़ दो। तो यार कदर वो तब होगी जब तुम इसको शेयर करोगे। भाई तुम्हें लग रहा है ना कि हाँ भाई जो बंदा ज़्यादा पैसे देता है, वो करता है, फालतू में उड़ाता है, या किसी लड़कियों पे इधर उधर देता है जो फंस चुका है, उसको वीडियोस भेजो ये। और जो भी तुम्हारे हैं कि ऐसा ऐसा कर सकता है, उसको भी भेजो, उसकी पैसा सेव करो यार, पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुम्हारा पैसा है। अब यार मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती है, जनरली क्या है, लड़कियाँ उधार ले लेती हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। भाई वो लड़की अपने घर वालों से क्यों नहीं मांगती, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है, देखो इस चीज़ का ना मतलब ये होता है कि कहीं ना वो कुछ गलत काम, मतलब या तो गलत काम करेगी या फिर लग्जरी चीज़ यूज़ करेगी। जैसे मान लो मैं अपने डैडी को बोलता हूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो वो ला के दे देते हैं, भाई ये पैसे ये ले ले, ठीक है। अब मान लो मेरे को कोई गलत काम करना है फॉर एग्जांपल, समझ रहा तुम, एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर कोई गलत काम करना है, या फिर कोई मेरे को लग्जरी काम करना है बहुत वैसे वाला, तो मैं डैडी को नहीं बताऊँगा, मैं कहीं इधर उधर से लूँगा। तो इसका मतलब क्या है
जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है ना वो घर वाले पूरी कर देते हैं, तो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आप पैसे मांग सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। जनरली बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल का केस नहीं है। जैसे बहुत बार क्या होता है, लोगों को नशा की लत होती है, लड़कियों को नशे की लत होती है, तो वो पैसे मांगती हैं। मेरा एक दोस्त था, मैं तुम्हें कहानी बता ही देता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या स्कूल का दोस्त था, उसका नाम नहीं लूँगा, तो देख रहा होगा तो वीडियो देख ले तू। तो क्या था, एक दिन क्या हुआ, उसने ना अपनी सिस्टर का वो भेजा, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा बहुत पहले। अब उस पर डेट वेट थी नहीं, तो उसने कुछ पैसे मांगे, अमाउंट मैं बताऊँगा नहीं तुम्हें। तो क्या हुआ, मैंने पैसे दे दिए। उसने बोला कि मैं आपको अप्रैल तक दे दूँगा। मैंने कहा ठीक है, मतलब 2-4 महीने का टाइम था। तो आया अप्रैल, मैंने बोला भाई पैसे, तो बंदे ने क्या करा, ब्लॉक कर दिया मेरे को। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसका किसी नोन का नंबर लिया और मैंने उसको कॉल किया, भाई उसको बोल मेरे को कॉल करे। फिर उसने कॉल किया, कहता भाई मेरे पे पैसे नहीं है, जो हो सके कर ले, राम राम। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला देख, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तू मेरा दोस्त है, नहीं मेरे को एक लीगल नोटिस भेजना है, ठीक है, उसके बाद तू भगा डोलेगा। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली तो कह रहा शाम तक तेरे पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आया, चेक कर पैसे आ गए होंगे। मैंने कहा हाँ भाई आ गए पैसे। तो समझ रहे हो भाई, पैसा चीज़ ही ऐसी है। और उस टाइम बोल रहा था नहीं दूंगा ये, मतलब समझ रहे हो। तो यार किसी को मत दो। हम तो चलो वकील है, अपना रिकवर कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, लेकिन लड़कियों को तुम पैसे मत देना। और दूसरी वाली कभी भी फिजिकल मत कर लेना कि भी पैसे नहीं आ रहे चलो ये कर लेता हूँ, वो तुम्हें और बैकफायर कर जाएगा। वो कर तो लेगी फिजिकल, फिर बाद में तुम्हें फंसाएगी कि इसने तो मेरा ऐसा लूट लिया, इज्जत लूट ली, फायर कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी। फिर तुम्हें जहाँ तुम्हारे 1 लाख है ना, तुम्हें 10 लाख और देने पड़ जाएंगे। सो इसलिए कभी भी पैसा मत दो उधार, इवन गर्ल्स को भी ना, बॉयज़ को भी, किसी को भी मत दो। ओके, सेव मनी एंड चिल। ओके, चिल करो और अपना पैसा सेव करो, ठीक है। अगर तुम कमा नहीं सकते तो तुम बचा तो सकते हो ना। ओके। और वैसे मनी की ना ट्रिक्स की एक वीडियो बनाई थी मैंने, सबसे बड़ा क्राइम क्या है, तो उसमें आप देख लेना, उसको इधर उधर आ रही होगी, उसमें मैंने 2-4 पैसे बचाने की और पैसा काम कैसे करता है उसकी ट्रिक्स बताई थी। तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो देख लेना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी के पैसे फंस रहे हैं या कुछ भी है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ उसको रिकवर करवाने के लिए। बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का कोई सीन नहीं है। ओके, सो बाय।